घर में आइसक्रीम आए अच्छी बात है, पर साथ में तुम्हारा छोटा भाई बहन है उसके लिए भी आए तो बुरी बात है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान होगा कि अगर मेरा पहले खत्म हुआ उसका बच गया तो तुम्हारी तो लग गई भाई लंका, क्योंकि वो तुम्हें चिढ़ाना शुरू कर सकता है। वही कैसा भी हमारा, क्योंकि हमारे पास है ज्यादा आइसक्रीम, हमारे पास है अभी 2 पॉइंट का लीड। अगर हमारा आइसक्रीम खत्म हुआ, हम लोगों ने कल का मैच हारा, मेरा एटलेटिको माद्रिद से हमारा नेक्स्ट मैच है, वो हम लोग हारे या फिर ड्रॉ हुआ तो वो हमें चिढ़ाएंगे। पर अगर हमें हमारे 2 पॉइंट के लीड को बचा के रखना है, हम तुम्हें तुम्हारा आइसक्रीम भी बचाना है और उससे ज्यादा आइसक्रीम भी लाना है। दोनों चाहिए तुम्हारे पास, आइसक्रीम तो चाहिए ना, वरना वो चिढ़ाना शुरू कर देगा। पहले बात करते हैं बारसा वाले मैच की, उसके बाद हम बात करेंगे हमारे रियल माद्रिद वाले मैच की। पहले बात करते हैं बारसा वाले मैच की। भाई साहब जिस तरीके से ये बारसा ने भाई साहब हांसी फ्लिक ने आइसक्रीम का बंटवारा किया है, कम पैसे में आइसक्रीम, मजेदार शानदार 64 गेम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट में 50 गेम जीत लिया, 67 मैचेस में 50 विन है। भाई साहब सलाम है इस बंदे को यार। बायर्न म्यूनिख अब पता चला है साला बायर्न म्यूनिख कैसे साला पेप गार्डियोला की उस टीम की गांड मारी थी। भाई साहब अब बात करते हैं भाई साहब मैच की। भाई साहब पहला हाफ पर डिफरेंट, सेकेंड हाफ पर डिफरेंट। पहला हाफ ने ओटावियो ने भाई साहब लिटरली ये बारसा को चुक किया हुआ था। जब तुम ये देखते होगे सामने राशफोर्ड है, फर्नान टोरेस है वगैरह वगैरह, ये पेड्री वगैरह वगैरह सब है, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं ये टीम सामने वाले को तोड़ ताड़ सकती है, ये टीम फुल गेम कंट्रोल करेगी, फुल गेम को अपने मोमेंटम के साथ खेलेगी, गेम कंटेंज करेगी। पर नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ। गेम होता है सेकेंड हाफ पे, जैसे ही आता है तुम्हारा फ्रैंकी डी यॉन्ग, वो लेके आता है तुम्हारा आइसक्रीम। ये जिस तरीके से उस बंदे ने आइसक्रीम के साथ ही जो कांड किया है भाई साहब, इस बंदे ने लिटरली सामने वाले टीम को खोल खाल दिया है। ये बंदा लिटरली अपने प्राइम में 4-5 साल से परफॉर्म किए जा रहा है। पेड्री का भी अलग है, वो फ्रैंकी डी यॉन्ग जो बिल्ड क्वालिटी उसका डिपेंड है। गाबी और पेड्री का परफेक्ट मिक्सचर है वो बंदा। भाई साहब जिस तरह का गेम कंटेंट करके वो लॉन्ग बॉल निकाल रहा है, मिस ग्राउंड में, ऊपर नहीं, ग्राउंड में भाई साहब बंदे को टीमों को खोल रहा है, खोल दिया पूरे टीम को। लिटरली एक आधा इधर उधर भी नहीं है, पूरा पासेस एक्यूरेट के साथ खत्म किया है। और साला 26 अक्टूबर को जब होगा आइसक्रीम का बंटवारा, वही होगा असली मजा। भाई 26 अक्टूबर का है बारसा वर्सेस रियल माद्रिद। भाई साहब जो जीतेगा वो इस बार का लिटरली मोमेंटम अपने साथ लेके जाएगा, और जो मोमेंटम लेके जाएगा इस बार का यूसीएल ला लीगा उसका है, क्योंकि बारसा भी अपने फॉर्म में है और माद्रिद भी अपने फॉर्म में है। और जो बोलते हैं कि हांसी फ्लिक ने अपना हाईलाइन कमजोर किया है, नहीं, कुछ वक्त के लिए डैमेज कंट्रोल कर रहा है, जो अगले पिछले साल नहीं कहते इंटरनेशनल के अगेंस्ट, जिसको वो कॉस्ट हुआ कि 5-6 मिनट के लिए 5-6 मिनट के लिए लो ब्लॉक में बैठना होता है। वो चीज अगले साल वो नहीं किया, इस साल वो कर रहा है, वो सिखा रहा है अपने बंदों को। राशफोर्ड लेटरल असिस्ट के साथ, और लेबा जो बेंच से आके जो अपना जो काम दे रहा है, सॉरी, और जोआन गार्सिया, ये बंदा तो है ही इनका द आयरन डोम, द बारसास आयरन डोम। भाई साहब कहां से उठा लिए भी, सॉरी। अब बात करते हैं कि साला अब नेक्स्ट क्या होगा। और रियल माद्रिद अगर एटलेटिको माद्रिद से कल का मैच हारी ना, आज का मैच हारी ना, तो हमारी तो लंका लगेगी, मस्त लंका लगेगी, पूरे जल के राख हो जाएंगे हम लोग। एटलेटिको माद्रिद अपने वीकेस्ट फॉर्म में अभी है, मीन्स इससे ज्यादा घटिया फॉर्म में अभी वो नहीं हो सकते। अल्वारेज के वजह से वो 3 गोल मार के वो 3-2 का विन निकाल लिए, खुदा ना खास्ता बच गया वो टीम, वरना इस टीम की लंका लग जानी थी। ये टीम भाई साहब डियागो सिमियोनी जो तालिबानी गेम खिला रहा है ना एटलेटिको माद्रिद से, वो बहुत बेकार खिला रहा है। अब बात करते हैं माद्रिद वाले मैच की। जाबी अलोंसो, भाई साहब क्या चुम्मे सो आदमी हो बे, तुम्हारी गांड से लाल टपकती है क्या? भाई साहब जिस तरीके से तुमने सिस्टम खिलाया है, 7 मैचेस में 7 अलग सिस्टम में 7 अलग अलग पोर्ट्रेट रखे गए, 7 अलग अलग आर्टिस्ट के हैं, और 7 अलग आर्टिस्ट वो एक ही आर्टिस्ट है, समझ रहे हो? आप
क्रोनोलॉजी समझो भाई साहब। 7 अलग तरह के गेम खेले गए, 7 अलग अपोनेंट के खेले गए, 7 अलग टीमें हैं, पर 7 अलग टाइप्स के ब्रशेस में कलर हुए, पर आदमी एक है। तुम्हें लग रहा होगा कि 7 अलग आर्टिस्ट है, पर आर्टिस्ट एक है भाई साहब। जिस तरीके से इस बंदे ने रियल माद्रिद को बदला है, जो टर्न अराउंड, जो तरीके का सिस्टम 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, हर तरीके से खिला लिया इसने भाई साहब। कल मैं इस टीम को कवर नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे जाबी अलोंसो में भरोसा नहीं हुआ था, क्योंकि बुंडेसलीगा वाज ए डिफाइंड टाइप ऑफ पेडिग्री, ला लीगा वाज ए डिफाइंड टाइप ऑफ पेडिग्री। यहाँ पे बॉल्स रखे जाते हैं, बॉल्स कंटेंट किया जाता है कि हाँ बॉल रख के गेम खेलेंगे भाई साहब। जिस तरीके से 6 ला लीगा की टीमों को और एक यूसीएल की टीम द मार्सिलीज और वो भी डिजर्बी के टीम को तोड़ा है ना भाई साहब जाबी अलोंसो। इस बंदे ने फ्रैंको मास्टरटोनी को मैजेटोजिन बना दिया और एम्बाप्पे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया और लिटिल अल्वारो कैरेरास को तो प्राइम मार्सेलो के जैसा इस बंदे ने रिप्रेजेंट कर दिया। वो देख के आपकी गांड से लाल टपक जाएगी। मेरी लाल टपक चुकी है, अब तो बात होगी, क्योंकि मैं रुका हुआ था क्योंकि मैं पिछले साल बहुत बातें किया हूँ। लिटरली मैं रियल माद्रिद से एक्सपेक्टेशन मेरे अलग तरीके के थे भाई साहब, पर इस साल आते आते एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई भाई साहब, क्योंकि जो प्लेयर है सब न्यू है, उसके बाद कोच भी न्यू है, स्टाफ भी न्यू है, सब कुछ न्यू था। पर लिटरली जर्गन क्लॉप के लाने के लिए था, मैं जाबी अलोंसो को लाने के फेवर में नहीं था। अब बोलो आई एम सॉरी जाबी अलोंसो, यू आर द आर्टिस्ट, यू मेक द आर्ट दैट विल मेक रियल माद्रिद ग्रेट अगेन भाई साहब। फ्रैंको मास्टरटोनी भाई साहब, जिस तरीके से ये बंदा लिस्ट डैमेज, ये गेम में इसके पास बॉल आता है तो वो हॉरिजॉन्टल या फिर बैक पास नहीं करता है, ये बंदा वर्टिकल पासेस अपवर्ड करता है, ये देख करके। और इस बंदे को पता है कि सामने वाला बंदा कहां होगा। जब बेलिंगम आया, मैं आर्दा की बात कर भी नहीं रहा हूं, मैं आर्दा गुलर के आने की बात कर नहीं रहा हूं, जब बेलिंगम आया उसके बाद इस बंदे ने जिस तरीके से कंट्रोल दिखाया, मींस वो भाग रहा है आगे, ये अपना ऑप्शन खोल रहा है, वो भाग रहा है पीछे, वो अपना आउटलेट क्लोज कर रहा है, बेलिंगम अपना चैनल दिखा रहा है, आर्दा गुलर अपना आउटलेट बंद कर रहा है भाई साहब। जिस तरीके से इस बंदे ने खिलाया है, आर्दा गुलर द लेजेंड भाई साहब। पिछले मैच में जो चैंपियन लीग वाला मैच था उसमें हगा था इस बंदे ने, भर के रज के हगा था, उसका मूड नहीं था खेलने का भाई साहब। पर आज के मैच में इस बंदे के वर्टिकल पासेस, जो असिस्ट गिरा है उसने, द विनीसियस जूनियर ने जिस तरीके से द नैरो चैनल से वो गोल किया है, वो देख के तुम्हें बोले भाई साहब मेरी गांड से लाल निकल गई, और मेरी लाल निकल चुकी है भाई साहब। अब बात करते पीछे से भाई साहब, जो एक गोल गिरा वो गलती था हमारे भाई साहब पूरे बैक 3 की, वो तीनों की ही गलती थी, वो मिस कम्युनिकेशन हुआ इसलिए वो गोल गिरा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साहब, जो अल्वारो कैरेरास द बेनफिका के सिस्टम से अभी आया हुआ बंदा, द पोर्तुगीज मिडफील्डर, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से बेनफिका गया, बेनफिका से यहाँ पे आके खेल रहा है, वो भाई साहब लिटरली वो रन मारना जानता है। जो चीज कमी थी मार्सेलो के जाने के बाद, जो कमी थी, मींस विनीसियस जूनियर के साथ तो कनेक्ट कर रहा है बंदा, मींस विनीसियस जूनियर से वो कनेक्ट करके रन मार रहा है, वो आगे एक फ्लिप रन मार रहा है, जिसके वजह से विनीसियस जूनियर को एक चैनल खुल रहा है। क्यों चैनल खोले अपना, वो एक नैरो चैनल बना रहा है बार बार। वो जो एक गोल गिरा उससे पहले उसने 3 चांसेस खुद से क्रिएट किए थे, द गोल जो मारा वो वही चैनल्स खोलने के लिए तुम्हें अल्वारो कैरेरास की सख्त जरूरत है। और स्टाफ जो खेला था डीन ह्यूसन, द 2 सेंटर बैक्स कैरेरास और डीन ह्यूसन, द बेस्ट बाय ऑफ द सीजन। बोर्नमथ का एक प्लेयर, बेनफिका का एक प्लेयर भाई साहब, जिस तरीके से इन्होंने वह डिफेंसिव आउटलेट को शिफ्ट किया है, मींस चैनल स्विच करना इनके बाएं हाथ का खेल है, मींस
अगर इधर विनीसियस जूनियर है, यहां से बॉल रिसाइकल होगा तो सडनली वो मास्टेटोन के पास बॉल पहुंचेगा। अगर इसके पास फिर से बॉल है तो विनीसियस जूनियर के पास सडनली बॉल पहुंचेगा। वो वाज अनथिंकेबल। पूरे डिफेंस को, पूरे मिडफील्ड को एक पास में बाईपास कर रहे वो लोग। एक पास में मिडफील्ड की किसी भी प्लेयर को हवा नहीं लगती है। मिडफील्ड फिर से सेटल होने से पहले पास गिर रहा है भाई साहब। और फ्रान गार्सिया ने, फ्रान कैसे खेला था मुझे याद नहीं आ रहा, पर भाई साहब इधर हमारा खेला था, राइट हैंड के तरफ खेला था हमारा असेंसियो। असेंसियो वाज राइट हैंड में वाज अनथिंकेबल। भाई साहब तुम सोच भी नहीं सकते कि असेंसियो कितना अच्छा खेल सकता है राइट हैंड के तरफ। भाई साहब जब अगले साल कार्वाहाल चला जाएगा, ट्रेंट आर्नोल्ड के बैकअप के हिसाब से हमारे पास असेंसियो है। असेंसियो वाज भाई साहब 100 टाइम्स बेटर। कार्लो अंसेलोटी के बाद असेंसियो वाज द बेस्ट। मैं बोल सकता हूं असेंसियो राइट बैक के हिसाब से बहुत अच्छा खेल रहा है। और वो मास्टाटुआनो को कंपनसेट कर रहा है। उसका जो डिफेंसिव वल्नरेबिलिटी है थोड़ा सा, मीन्स वो डिफेंस में ज्यादा इनपुट दे नहीं पाता है, वो कवर अप कर रहा है। अल्वारो करेरा जो कर रहा है तुम्हारा विनीसियस जूनियर को, वो बंदा वो कर रहा है। आर्दा गुलर जो करता है एम्बाप्पे के लिए, एक एक बंदे का रोल को कंपनसेट कर रहे हैं। आर्दा गुलर के आने के बाद तो बेलिंगम के आने के बाद ये टीम और सेटल होगी। मिडफील्ड में तुम देखोगे जब 3-4 हम लोग खेलेंगे, मुझे पता हम लोग 3-4 ही खेलने वाले हैं, जहां पे तुम्हारा ह्यूसन, करेराज और इधर तुम्हारा ट्रेंट आर्नोल्ड, आगे तुम्हारा खेलेंगे हमारा चुआमानी भालवर्दे और बेलिंगम आर्दा, और आगे और सबसे आगे एम्बाप्पे, विनीसियस जूनियर और मास्टाटुआनो। या फिर तुम्हें जब वो उसका कंपनसेट करना होगा, जब तुम्हें राइट विंग को हेवीवेट करना होगा, तो फिर तुम आर्दा गुलर को राइट विंग के तरफ शिफ्ट कर रहे होगे। दैट विल बी द गेम चेंजिंग मैन। सोच रहे हो क्या ना, इमेजिन कि आर्दा गुलर जब राइट विंग के तरफ होगा और बेलिंगम रन मार रहा होगा, अनबिलीवेबल। और भाई साहब करेराज, ये बंदा डिफेंस, अटैक, हर चीज में विनीसियस जूनियर को कंपनसेट कर रहा है। उसका फुल पोटेंशियल खोल के लाने के लिए करेराज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मार्सेलो के अंडर गैरेथ बेल का हुआ था। भाई साहब उसका फुल पोटेंशियल खुला था, उसने अपनी पूरी सिस्टम फाड़ दी थी। वही होगा अब रियल माद्रिद के साथ। मैंने वीडियो देखा तो मैंने गलत नाम बोला था भैया, फ्रैंको मास्टाटुआनो और बेलिंगम का नहीं, वो फ्रैंको मास्टाटुआनो वो सब्स्टिट्यूट हो चुका था। पर आर्दा गुलर, भाई साहब आर्दा गुलर और बेलिंगम, भाई साहब जिस तरीके से दोनों एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, आर्दा गुलर राइट हैंड साइड में वाज बॉम्बास्टिक। वो बंदा लिटरली टेकॉन्स पे टेकॉन्स ले रहा है। हर एक बंदे, हर एक टीम का हर एक जगह पे वो बंदा प्रेजेंट है। राइट हैंड के उस पोल से लेकर के सेंट्रल चैनल के बेलिंगम था। बेलिंगम सेंट्रल चैनल पे ही ऑपरेट कर रहा था, पूरा सेंट्रली वो खेला बस। सेंट्रल चैनल पे ऑपरेट होने के बाद तुम देखोगे भाई साहब लिटरली एक बंदे का एक डिफाइंड फिगर निकल के आया। भाई साहब वो कंपनसेट करते हुए सामने जा रहे, आगे आ रहे, पीछे आ रहे। भाई साहब हर एक चीज वो एक दूसरे के साथ कंपनसेट कर रहा है। एक चीज हर एक जहां पे देखोगे एक चीज मींस एक ब्लॉक मींस नंबर 6 द जोन 4 है। जोन 4 डोमिनेटेड बाय रियल माद्रिद, जो कि बार्सा के अगेंस्ट हमें चाहिए था। पिछले साल जोन 4 वाज फुल्ली वैकेंट। एम्बाप्पे नहीं था उधर, विनीसियस नहीं था, कोई नहीं था। बेलिंगम ड्रॉप डिप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग बार्सिलोना को किस तरीके से कहां तोड़ सकते हैं। अब भाई साहब जिस तरीके से लामिन यामाल के लिए हमने अल्वारो करेराज को प्लान किया है, तुम सोच नहीं सकते। इस बंदे को ये बंदा लामिन यामाल को खा जाएगा, लिटरली खा सकता है कोई बंदा लामिन यामाल को, तो वो है अल्वारो करेराज। और उधर ही तुम पेड्री के लिए तुम आर्दा गुलर और बेलिंगम को लेकर आए हो। एक बंदे को रोकने के लिए 2 बंदे चाहिए। पेड्री वाज द बेस्ट फकिंग मिडफील्डर, उसके लिए 2 बंदे चाहिए। और भाई साहब आर्दा गुलर बेलिंगम जिस तरीके से कंटेन करेंगे अपने आप को, चुम्मेश्वरी होगा। जाबी अलोंसो, यू आर द आर्टिस्ट। सैल्यूट है तेरे को। पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।